हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको कला एवं संस्कृति के जो टॉपिक है नृत्य, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि लोक नृत्य कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, किस यहाँ होता, किस यहाँ नहीं होता। देखो, ज्यादा बहसबाजी नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, हमको क्या पढ़ना है भाई? नृत्य। क्या पढ़ना है? नृत्य। देखो, सीधा सा मतलब है नृत्य का मतलब क्या होता है? नाचना। क्या होता है? नाचना। अरे आगे ना बात समझ में, क्या होता है? नाचना। अब भाई नाच वो भी दो प्रकार का होगा। किसा जैसे एक तो मान लो कॉलेज की लड़की होगी, मतलब डीजे पर डांस करेगी, अलग तरीका से करेगी। एक गांव की अनपढ़ महिला कैसे भी नाच ले, कभी हाथ किधर कभी हाथ किधर। यानी नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। पहला वाला नृत्य तो कौन सा होता है? शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? शास्त्रीय नृत्य। दूसरा वाला कौन सा होता है? लोक नृत्य। दूसरा वाला कौन सा होता है? लोक नृत्य। देखो, ऐसा नृत्य जिसमें क्या हो? कानून। क्या हो? कानून, कायदे। क्या हो? ऐसा नृत्य जिसमें क्या हो? कानून और कायदे हो, वो नृत्य तो कौन सा नृत्य कहलाता है? शास्त्रीय नृत्य। राजस्थान अथवा भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक। कौन सा है भाई? कथक। दूसरा क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य या फिर कथक के कितने घराने भारत में? देखो, दो घराने। पहला घराना तो कौन सा है? जयपुर घराना। पहला घराना कौन सा है? जयपुर घराना। दूसरा घराना कौन सो? लखनऊ घराना। कौन सो? लखनऊ घराना। देखो, जयपुर घराना तो कौन सा घराना है? प्राचीन। कौन सा? प्राचीन अथवा पुराना। प्राचीन अथवा पुराना। लखनऊ घराना कौन सा है? नवीनतम। नवीनतम अथवा नया घराना। भाई एक पुराना तो एक कौन सा हो? नहीं हो। अब प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में कि जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? कौन है भाई? भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। इतनी बात आ गई ना समझ में? अब दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है जो कथक के लिए जाने जाते हैं? कौन है? बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। आगे बात समझ में? आगे ना, ऐसा नृत्य जिसमें क्या हो? कानून और कायदे हो, कैसा नृत्य कहलाता है? शास्त्रीय नृत्य। जयपुर घराना कौन सा घराना है? प्राचीन घराना। लखनऊ घराना कौन सा है? नया घराना। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। और भारत के कथक के लिए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? बिरजू महाराज। भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। इतनी बात आ गई ना समझ में? अब गुरुजी के पे आ जाओ, लोक नृत्य। किस पे आ जाते हैं? लोक नृत्य पे। देखो, लोक नृत्य भी गुरुजी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? तीन प्रकार के। देखो कौन कौन सा होगा? पहला तो होता है जातीय नृत्य। जातीय अथवा जातिगत नृत्य। कौन सा? जातिगत नृत्य। आगे ना, दूसरा कौन सा होता है? व्यवसायिक 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 नृत्य। दूसरा नृत्य कौन सा हो गया?
व्यावसायिक नृत्य। तीसरा नृत्य कौन सा हो गया? क्षेत्रीय नृत्य। कौन सा हो गया? क्षेत्रीय नृत्य। देखो प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है भाई? घूमर। कौन सा है? घूमर। अब देखो जातीय नृत्य तो किसे कहते हैं? किसी जाति विशेष के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को जातीय नृत्य कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी जाति विशेष के द्वारा किए जाने वाले नृत्य को जातीय नृत्य कहते हैं। जैसे भिलोक है, गैर है, गौरी है, युद्ध है, द्विचक्री है आदि। व्यवसायिक नृत्य कौन सा नृत्य कहलाता है? ऐसे नृत्य जिसे करने से हमें क्या मिले? व्यवसाय मिले, आय हो, इनकम हो, सीधी सी बात पैसा मिले, उसे कौन सा नृत्य कहते हैं? व्यवसायिक नृत्य। अंतिम और आखिरी नृत्य कौन सा है? क्षेत्रीय नृत्य। वह नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा किया जाता हो, ऐसा नृत्य कौन सा नृत्य कहलाता है? क्षेत्रीय नृत्य। जैसे बम नृत्य। जैसे कौन सा नृत्य? बम नृत्य। कहाँ का है? अलवर। कहाँ का? अलवर और भरतपुर का। कहाँ का है? अलवर और भरतपुर का। लेकिन रियलिटी में एग्जैक्टली आंसर अगर आपसे पूछ ले कि बम नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो आपसे कहेगा अलवर या भरतपुर। लेकिन आपसे एग्जैक्ट पूछ ले कि बम नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है? अलवर में। कहाँ पे किया जाता है? अलवर में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है? लोक नृत्य। लोक नृत्य में पहले वाला कौन सा नृत्य पढ़ेंगे? जातीय नृत्य अथवा जातिगत नृत्य। तो इसको हटा देता हूं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखो हम क्या पढ़ रहे थे? जातीय नृत्य अथवा जातिगत नृत्य। जाति के आधार पर लोक नृत्य कौन कौन से हैं? देखो हेडिंग क्या बनती है हमारी? जातिगत आधार पर लोक नृत्य। क्यों बन गई? जातिगत आधार पर लोक नृत्य। देखो जैसे यहां मान लो हमसे कह दे कि ग्रासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से, या फिर प्रश्न पूछ ले निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब हमको ग्रासिया जनजाति के सभी नृत्य याद होंगे तभी तो हम बता सकते हैं। देखो जाति कौन सी है? ग्रासिया। कौन सी है भाई? ग्रासिया। देखो अब याद रखो, विषय तो मैं भी बता सकता हूं कि ईशा ईशा ऐसे ऐसे होता है, लेकिन याद रखना को तरीको देखो। ये कोई घर का मुखिया था, यहाँ की उम्र थी कितनी? 60 साल से लेकर 65 साल, यानी बुजुर्ग आदमी थे। इतने बूढ़ा होगा तो यानी घरवाली भी होगी। घरवाली का नाम क्या हो? लूमा। क्या हो भाई? लूमा। अब यानी 60-65 साल की यह आदमी है, तो यहाँ की जो घरवाली है मोहतरमा, वो किसकी कितनी होगी भाई? ज्यादा नहीं तो 50 से 60 के बीच में तो होगी। अब इतने बड़ो यहाँ का छोरो हो, यानी इनका एक लड़का भी था और उसके बेटे का नाम क्या था? गरवा। क्या नाम था? गरवा। और उस बेटे की उम्र कितनी होगी भाई? ज्यादा नहीं तो 40 से 45 साल इतनी होगी ना। ग्रासिया कौन था? घर का मुखिया। कौन था भाई? मुखिया जी। ये क्या थी? इनकी पत्नी। ये कौन था? इनका बेटा। अब देखो आगे की कहानी सुनते हैं। एक दिन ग्रासिया जो मुखिया जी थे बाजार में जाते हैं कुछ सामान लेने। क्या जाते हैं? बाजार में कुछ सामान लेने को जाते हैं। जब ये वापिस बाजार से आ रहे थे, क्या कर रहे थे? आ रहे थे, तो इन्होंने रास्ते में किसे देखा? गरवा को। किसे देखा भाई? गरवा को। क्या करते हुए?
अपने यार दोस्तों में मस्ती करते हुए, अपने यार दोस्तों के साथ मस्ती, एंजॉय, छेड़खानी या कुछ गलत काम करते हुए इन्होंने देख लिया। अब हर किसी के पिता को गुस्सा आएगा कि उसका बेटा कुछ गलत काम कर रहा, तो ये क्या हुए, गुस्से गुस्से में कहां पे पहुंच गई, घर पे। क्या पे पहुंचे, घर पे। घर पे पहुंचकर इन्होंने गुस्से में आके क्या किया, दरवाजे को खोला। गुस्से में आके क्या किया कि घर के दरवाजे को खोला। तभी लोमा घर के अंदर बैठी हुई थी। क्या कर रही थी, लोमा घर के अंदर बैठी हुई थी। लोमा ने देखा कि उनके पति क्या है, बहुत अधिक गुस्से में। तो लोमा ने कहा कि ए जी क्या बात है। लोमा ने क्या कहा कि ए जी क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो। तो इन्होंने कहा कि लोमा तुम्हारे लाड प्यार ने तुम्हारे बेटे गरबा को बिगाड़ दिया। तो इन्होंने कहा कि भाई कैसे। तो इन्होंने कहा कि लोमा तेरा बेटा गरबा दीवार कूद कर, क्या कह रहा है कि तेरा बेटा गरबा दीवार कूद कर पड़ोस की गोरी, किसके साथ, पड़ोस की गोरी है अपनी, उसके साथ, गोरी के साथ मौज उड़ा है। क्या कर रहा है, पड़ोस की गोरी के साथ क्या कर रहा है भाई, मौज उड़ा रहा है। याद रह जाएगी लाइन। देखो, ग्रासिया था, लोमा थी, उसका बेटा गरबा था। इसने कहा कि लोमा तेरा बेटा गरबा दीवार कूदकर पड़ोस की गोरी के साथ क्या कर रहा है, मौज उड़ा रहा है। ये लो जी, ग्रासिया जनजाति की क्या हो गई, सभी नृत्य कंप्लीट। अब देखो कि नृत्य इसमें कौन कौन से हैं। अब देखो, पहला तो कौन सा हो गया, लूर। पहला कौन सा हो गया, लूर। दूसरा कौन सा हो गया, मांदल। दूसरा कौन सा हो गया, मांदल। फिर तीसरा कौन सा हो गया, एक तो हो गया गरबा, एक कौन सा हो गया, गरबा। एक कौन सा हो गया, वालर। एक कौन सा हो गया, वालर। दूसरा कौन सा हो गया, कूद। दूसरा कौन सा हो गया, कूद। तीसरा कौन सा हो गया, गोर। तीसरा कौन सा हो गया, गोर। फिर कौन सा हो गया, मोरिया। कौन सा हो गया, मोरिया। चौथा कौन सा हो गया, ज्वार। तीसरा कौन सा हो गया, ज्वार। फिर बाद में कौन सा आ गया, डांडिया। कौन सा आ गया भाई, डांडिया। कौन सा हो गया, डांडिया। लास्ट में कौन सा आएगा, हाथी मना। लास्ट में कौन सा आ रहा है, हाथी मना। कौन सा आ गया, हाथी मना। गिनो कितने हो गए, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य है उनकी संख्या कितनी है,